ओके बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर टॉपिक नेम इज डिफरेंशिएशन। आप अपने नोट्स में डाल दीजिए। द टॉपिक नेम इज डिफरेंशिएशन इन एक्सरसाइजेस 5.2। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, इससे आपको यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस में अभी आपको जस्ट क्लियर करने जा रहा हूँ। जस्ट वेट। तो बच्चों, आपको स्क्रीन पूरी तरीके से विजिबल है, आप पूरा देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, काफी इजी क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, तो काफी सारे बच्चे इसको कर लेंगे। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, आपको हर जगह यहाँ पर डिफरेंशिएशन का इन्वॉल्वमेंट है, तो अभी आप डिफरेंशिएशन सीखने जा रहे हैं और क्वेश्चंस का लेवल जो है वो धीरे धीरे डिफिकल्ट होता जाएगा। सबसे पहले हम इस पहले क्वेश्चन को अगर देखते हैं, तो बच्चों अगर किसी को भी डिफरेंशिएट करना हो तो सबसे पहले हम उसको y लेट कर लेते हैं। अगर हमें किसी को भी डिफरेंशिएट करना हो तो हम उसको y लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, अगर आप एकदम बिगिनर हो तो सबसे पहले आपको ये तो क्लास 11th में मैंने बताया था ही कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। ये हर बच्चे को मैंने सिखाया है। लेकिन बच्चों यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। सर उसका भी डिफरेंशिएशन तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, u लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं, u लेट कर लेते हैं। और ये बन जाता है y इज इक्वल टू साइन u। ये क्या बन जाता है, y इज इक्वल टू साइन u। इसके बाद बच्चों अगर हमें प्रॉपर स्टेप्स लिखने हो तो हम इसके बाद लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। हम लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बच्चों बन जाता है dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ साइन u। अब बच्चों ये वाला जो स्टेप है, ये वाला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस वाले स्टेप को हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि इस स्टेप में क्या अप्लाई होता है, इस स्टेप में अप्लाई होता है चेन रूल। क्या अप्लाई होता है, चेन रूल। तो बच्चों बेसिकली जो साइन एक्स का फंक्शन तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होकर के कॉस एक्स बन जाता है, लेकिन ये साइन यू का फंक्शन है। और अगर हम साइन यू को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो वो यू कोई कांस्टेंट थोड़ी नहीं है, यू तो एक डिपेंडेंट फंक्शन है एक्स पे, क्योंकि यू की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 5। और अगर u कांस्टेंट होता तो वो आप एक ऐसे सोच लेते कि जैसे साइन पाई बाई 3 है, साइन पाई बाई 6 है, जिसकी वैल्यू एक कांस्टेंट होगी तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता। लेकिन बच्चों यहाँ पर u कांस्टेंट नहीं है, u डिपेंडेंट वेरिएबल है, x पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आप ही ने u को एक्स स्क्वायर प्लस 5 लेट किया। अब बच्चों अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करना है तो इस स्टेप पे हम क्या अप्लाई करते हैं, चेन रूल। तो चेन रूल कैसे अप्लाई होता है, हम du से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। हम du से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। आई थिंक ये स्टेप सभी को क्लियर हो गया होगा। और इस स्टेप्स को हम लोग क्या कहते हैं, इस स्टेप को हम लोग कहते हैं चेन रूल। क्या कहते हैं, चेन रूल। यही होता है चेन रूल। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि चेन रूल किस तरह से अप्लाई किया गया। इसके बाद dy बाई dx इज इक्वल टू साइन u का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में हो जाएगा cos u। बच्चों u की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, u की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u। u इज एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो बच्चों आपका फाइनल आंसर आ गया, दिस इज cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x और 5 का हो गया 0। तो बच्चों मैंने अभी आपका फर्स्ट क्वेश्चन जस्ट अभी स्टार्ट किया है। दिस इज साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसका डिफरेंशिएशन मैंने आपको करके दे दिया, दिस इज 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो आई थिंक ये पहला क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से कि आपको चेन रूल का मैंने रिवीजन करा दिया, क्योंकि चेन रूल क्लास 11th में भी मैंने खुद से आपको बताया था। तो आई थिंक अब आप क्लास 12th में आ गए हैं, तो इतनी देर बोर्ड तक में इतने स्टेप्स लिखते होंगे या डायरेक्ट लिख सकते हैं? बोर्ड में आप क्लास 12th में कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, आपको उतने स्टेप शो नहीं करने होते हैं। yes, इतने स्टेप्स आपको बिगिनिंग में इसलिए बताए जाते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे कि ये स्ट्रेटजी चली कैसे। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे, ये तो आपकी एक नॉर्मल सी बुक है। अब मैं इसमें से क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट होंगे वो मैं यहाँ से ले रहा हूँ और क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके बच्चों, तो बच्चों अब क्या मेरे को चेन रूल दोबारा बताने की आई थिंक जरूरत नहीं है, हर बच्चा खुद से ही उसको अप्लाई कर सकता है।
तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप इसको क्या लेट करेंगे, y लेट करेंगे। तो y इज इक्वल टू ट्राई कर रहे हैं। sec tan ऑफ रूट x। तो किसी भी क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना होता है तो सबसे पहले हम उसको क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, ओके बच्चों। तो बच्चों अब मैं आपको चेन रूल इतना ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब आप सीधा देखो कि सर कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले आप इसके नीचे लिखोगे डिफरेंट सॉरी सबसे पहले आप इसके नीचे लिखोगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू। अब इधर हर बच्चा ध्यान दे, मैंने हर बच्चे को बताया है कि sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x। हर बच्चे होता है। तो बच्चों अब ये sec के अंदर इसको मान लो u, क्या बन गया ये u। तो sec u का क्या हो गया, sec u का डिफरेंशिएशन हो गया sec u tan u। तो बच्चों u की जगह क्या है, u की जगह है tan रूट x। और बच्चों जिसको मैंने u माना था उसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। किसको माना था, tan रूट x को, तो उसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आई थिंक अगर किसी भी बच्चे को कोई भी स्टेप ना क्लियर हो तो मेरे को बता सकता है। तो दिस इज sec u tan u, और जिसको आपने u माना था उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। अगेन बच्चों यहां पर ध्यान से देखो कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है sec स्क्वायर x। तो बच्चों यहां पर क्या tan x है, क्या कहोगे सर ये tan x नहीं है, ये tan रूट x है। तो रूट x को मान लो u, तो tan u का क्या हो गया, tan u का हो गया sec स्क्वायर u, और जिसको u माना था उसका फिर से करेंगे, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। यस, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। लेकिन अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो वो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है nx n-1, उसको यूज करके आप रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आराम से निकाल सकते हैं। भाई अपने कैमरे आप चालू कर लो, ठीक है। तो sec u tan u ये हो गया sec स्क्वायर रूट एक्स। यस बेटा बताइए। सर जगमीत बोल रहा हूँ। हाँ हाँ सर ये लोग कैमरे ऑन नहीं कर रहे तो बताइए, मैं रिमूव कर दूं इन लोगों को सर। बेटा सभी लोग कैमरे चालू कर लो। बच्चों इधर देखो मेरी तरफ, कैमरे चालू करो सब लोग। ऐसे पता है क्लास में भी डिस्टरबेंस हो रहा है, हम पढ़ा रहे हैं ऊपर से बार बार आपका वेटिंग आ रहा है। आ जाओ अपने आप कैमरे चालू करो। ठीक है सर, बच्चों को बोल दिया आप करेंगे। चालू कर लिए सबके, चालू है, चेक करते हैं, रुको। ओके 47 देखो अदिति ने कर लिया चुपचाप, आदित्य ने कर लिया। भाई अलक्षेंद्र भारद्वाज आपको अलग से कहना पड़ेगा, आप भी करिए। अमन ने कर लिया सब। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं फिर से पूछना चाहता हूं, ऐसा कोई भी बच्चा जिसको इस तरह का डिफरेंशिएशन नहीं करने आता हो तो वो मेरे से अभी भी पूछ सकता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन बच्चों धीरे धीरे टफ होते चले जाएंगे। ठीक है, अगर कोई भी बच्चा इस लेवल पे अभी भी उसको लग रहा है कि ये डिफरेंशिएशन मेरे को नहीं आ रहा है तो वो अभी भी मेरे को बता सकता है, क्योंकि बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देने जा बता रहे हैं। दीजिए सर नहीं होता ऐसा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बता नहीं दीजिए होगा। सर। ओके देखो तुम
देखो बच्चों, कोई बात नहीं, अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आया है तो आप क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दीजिए, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। ओके, सबसे पहले बच्चों, डिफरेंशिएशन अगर आपको नहीं आता है तो क्लास 11th के जब आप पढ़ते थे तो वहां पर आपको चेन रूल बनाया जाता है, तो आपको सिंपली चेन रूल यूज करना है। तो अगर आपको चेन रूल नहीं आता है तो मैंने आपको जस्ट अभी फर्स्ट क्वेश्चन में चेन रूल बताया था। तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं समझ पाए, लेट ज्वाइन किया, तो आप दोबारा समझिए। जैसे मैं यहाँ पर दो फंक्शंस ले रहा हूं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर दो फंक्शंस है, तो मैं पहले इनका आपको डिफरेंशिएशन करके दिखाता हूं। मान लो बच्चों, आपको cos x क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करोगे? आप अपने मन में यही तो सोचोगे कि सर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, लेकिन सर ये x नहीं है, ये क्या है? ये x क्यूब है। तो x क्यूब को अपने मन में क्या मान लो? u मान लो। क्या मान लो? u। जो चीज प्रॉब्लम करती है उसको u मान लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, तो बेटा cos u का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos u का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन u। और बेटा जिसको आपने u माना था उसका फिर से डिफरेंशिएशन करके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हुआ? 3x स्क्वायर। अब देखो किन बच्चों को समझ में नहीं आया cos x क्यूब का डिफरेंशिएशन? ऐसा कोई बच्चा? ओके, अच्छी बात है भाई, आ गया। तो बच्चों अगर समझ में आ गया तो मैं लोग फिर से एक बार मौका देते हैं सभी लोग को, दोबारा हमें डिफरेंशिएट करना है। वो डिफरेंशिएट करना है साइन स्क्वायर x की पावर 5, इसको डिफरेंशिएट करना है। इधर ध्यान दो बच्चों, 2 मिनट बस मेरे साथ चलो। देखो, अगर साइन स्क्वायर x होता है या साइन x का होल स्क्वायर होता है, तो ये दोनों बातें बच्चों सेम होती हैं, ये अलग अलग बातें नहीं होती है, दोनों बातें सेम है। ठीक है, समझ में आ गया? तो कहने का मतलब, अगर आपको जिसको डिफरेंशिएट करना है, तो अगर आप उसको साइन x की पावर 5 होल स्क्वायर इस तरह से भी लिख दो तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये वाली बात और ये वाली बात, ये दोनों क्या है? सेम है। क्या है? सेम। समझ में आता है? अब बच्चों आप कहोगे कि अगर x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx n-1, तो सर अगर x स्क्वायर होता तो वो होता 2x 2-1, यानी कि 2x। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर x स्क्वायर नहीं है कि आप उसको 2x लिख दोगे, यहां पर x स्क्वायर की जगह एक बड़ा सा फंक्शन दिया है, वो ये है फंक्शन। यानी आपको u किसको मानना पड़ेगा? जिसको अभी हमें, हाँ, इसको बच्चों आपको u मानना पड़ेगा। तो u स्क्वायर, आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आने लगा होगा कि जो प्रॉब्लम करता है, जो प्रॉब्लम करता है उसको हम u मान लेते हैं। ओके, लेट्स से dy by dx इज इक्वल टू, तो बच्चों u स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2u, u स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2u, और जिसको u माना था उसका फिर से आप डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी इसका। ठीक है, आप लोग सभी लोग डिफरेंशिएशन करना सीख लीजिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन बहुत ही कंपलसरी पार्ट होता है कैलकुलस का। अगर आप डिफरेंशिएशन नहीं सीख पाएंगे तो आपसे डिफरेंशियल इक्वेशंस भी नहीं होगी, इंटीग्रेशन भी नहीं होगी, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन भी नहीं होगा, मतलब आपकी पूरी कैलकुलस खराब हो जाएगी। इसलिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी नहीं होगा। इसलिए आप उसको समझने की कोशिश करिए। मैं क्वेश्चंस की स्पीड काफी धीरे रखा हुआ हूं, अगर आप तो भी नहीं समझ पा रहे तो भी हमको बताइए। ओके बच्चों, तो बच्चों इधर ध्यान दीजिए, ये हो गया साइन यू, इधर देखो ये हो गया साइन यू, तो साइन यू का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? कॉस यू, और जिसको फिर से यू माना था उसका फिर से करिए। हाँ, तो x की पावर 5 को माना था u, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5x की पावर 4। यस, तो काफी बच्चे समझ गए, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, जस्ट वेट, nx n-1 5x की पावर 4। तो बच्चों आपका ओवरऑल आंसर बन गया 5 2 10 x की पावर 4 साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5। तो बच्चों
ये मैं कोई बहुत बड़ी बमबारी नहीं कर रहा हूँ, ये नॉर्मल से डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है, आप प्लीज इसको समझने की कोशिश करिए। अब बच्चों अभी हमने 6th क्वेश्चन तो किया ही नहीं है, प्रोडक्ट हमने तो 6th क्वेश्चन अभी किया ही नहीं है, 6th क्वेश्चन तो sir. करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो रेडी फॉर द 6th क्वेश्चन, हम लोग 6th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जस्ट वेट, ये 6th क्वेश्चन आपका था, इसी को हम लोग को करना है। आओ बच्चों अब इसको एक झटके में करते हैं। सबसे पहले जिन बच्चों को प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन का फॉर्म ही नहीं पता है वो 1 मिनट समझ लें कि कभी भी आपके पास अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो और उसे आपको डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे पहला फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। हाँ प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, यस। तो बच्चों अगर कोई भी बच्चा एकदम बिगिनर है या उसने नया एडमिशन लिया है तो वो इस प्रोडक्ट रूल को याद रखे और इसी से ही क्वेश्चन करने होते हैं। देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको आप क्या मान लेंगे, y मानेंगे। तो देखो बच्चों अब क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। तो देखो बच्चों ये हो गया fx और ये हो गया gx, समझ में आ गया। अब लिखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए कैसे लिखेंगे, पहला फंक्शन d बाई dx ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि पहला वाला फंक्शन। ये देखो बच्चों मैंने रूल लगा दिया। अब आप कहोगे सर ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हमने कहा कर चुके हो तो इसकी वैल्यू बता दो, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 की क्या वैल्यू आई थी। हम एक बार में करते हैं, हम पीछे देखेंगे ही नहीं। देखो यू स्क्वायर का हो गया 2u, यस सर, ठीक है, और जिसको u माना था x की पावर 5 तो उसका हम फिर से करेंगे। तो ओके इधर ध्यान दो बच्चों, अगर किसी को ये डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है तो मैंने अभी जस्ट आपको पीछे बताया है, आप इसको ध्यान से देखिए आपको समझ में आ जाएगा। ये जस्ट आप देखो पीछे मैंने अभी बताया है, किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ से देख सकता है। अभी मैंने जस्ट पीछे इतनी देर तक मैं यही चिल्ला रहा था कि इसका डिफरेंशिएशन क्या है, ठीक है। यस तो सर। साइन एक्स की पावर 5 आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे। ये बच्चों मैंने इसका डिफरेंशिएशन कॉपी कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको पीछे बहुत देर तक आपको एक्सप्लेन कर दिया। किसी बच्चे को अभी भी ना आया हो तो वो स्क्रीन पे ध्यान से देखो, मैंने जस्ट आपको पीछे यही बताया है कि साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे, ठीक है। यू स्क्वायर का 2u और जिसको u माना था उसका फिर से किया, आई थिंक समझ गए होंगे। उसके बाद बच्चों आगे देखिए, आप लिखेंगे प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, फिर Yes, बच्चों sir. आपको कॉस एक्स क्यूब का लिखना है। तो देखो बच्चों कॉस एक्स क्यूब का ये देखो मैंने आपकी स्क्रीन पे ये देखो लिखा हुआ है, इसको मैं अभी कॉपी करके पीछे लगा देता हूँ। ये यस सर, तो बच्चा डिफरेंशिएशन पता होना बहुत जरूरी है। डिफरेंशिएशन नहीं पता होगी तो काफी काम गड़बड़ाएगा आगे चल के, इसलिए डिफरेंशिएशन प्लीज सीख लीजिए आप, ठीक है। तो ये देखो बच्चों ये मैंने जस्ट यही पीछे लिखा था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ओके तो बच्चों ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था। अब आपको और ज्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश नहीं करनी है, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, आपका डिफरेंशिएशन ये कंप्लीट हो चुका है। तो आई थिंक जो बच्चे नए थे जिनको डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आ रहा था वो भी अब समझना स्टार्ट कर गए होंगे कि कैसे सर सर करते फोर्थ चले वाला क्वेश्चन वापस दिखा दीजिए सर। फोर्थ क्वेश्चन, ओके फोर्थ क्वेश्चन अभी दिखाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन देखो सेक यू का हो गया सेक यू 10u और जिसको u माना था 10 रूट एक्स को तो उसका फिर से किया, फिर 10u का हो गया सेक स्क्वायर u, फिर रूट एक्स आपका u था फिर रूट एक्स का किया तो 1/2 रूट एक्स हो गया। एक्चुअली में इसमें जो है चेन रूल के अंदर चेन रूल लगा है, तो यस बस सर, यही हो समझ आ सकता है गया। आपको अंदर प्रॉब्लम आ रही हो, बाकी ऐसा इसमें कुछ है नहीं। सेक यू का सेक यू 10u, फिर जिसको u माना था आप फिर से करोगे तो उसमें दोबारा चेन रूल लगाना पड़ेगा, बस यही चीज है। सर एक और बार बता दीजिए सर, हम ट्रिग्नोमेट्रिक से डिफरेंशिएशन सर याद ही नहीं रहते हैं सर, बहुत सर सारे हैं। सर सेकंड और थर्ड ट्रिक स्टेप एक होगी बार सर बता इसकी। एक एक करके बोलो, हम नहीं समझ पा रहे हैं, आराम से बोलो क्या कह रहे हैं। सर, ये फोर्थ ठीक है वाले के सेकंड और थर्ड स्टेप बता।
फोर्थ वाले का सेकेंड और थर्ड स्टेप। ओके, कोई बात नहीं। देखो बेटा, इधर देखो बेटा, देखो ये बेटा सेक यू है, ये जो है ना, मैंने बेटा इसको यू माना है, दिस इज यू, दिस इज यू, दिस इज यू, ठीक है। तो ये हो गया सेक यू का, सेक यू टेन यू। सेक, देखो सेक एक्स का बेसिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स होता है। तो सेक यू का क्या होगा, यू का सेक यू टेन यू, और जो उसको बेटा मैंने यू माना था उसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। यही तो होता है ना चेन रूल, जिसको हम यू मानते हैं उसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो बेटा जी सेक यू टेन यू तो वही लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप टेन यू का करेंगे तो बेटा टेन यू का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर यू, ठीक है। और फिर जो आपका रूट एक्स है उस रूट एक्स का करेंगे तो बेटा रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है। बोलो समझ में आया, आ गया समझ में? यस सर। ओके, देखो मैं भगाऊंगा नहीं, मैं एक एक को लेके चलूंगा। अगर आपको पूछना है तो 10 बार पूछो, मैं मतलब रुका रहूंगा। सर वो पूछ रहा था मैं कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक वाली जो फंक्शंस होते हैं सर उनका डिफरेंशिएशन याद ही नहीं रहता है। अरे करवा देंगे, अभी इसी के बाद है, अभी करवाते हैं, सब हो जाता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा समझ चुके हैं तो, अगर समझे हैं थोड़ा सा भी, तो आप 7th क्वेश्चन जरा करिए, देखिए अब आप कर पा रहे हैं। 7th क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे ब्लिंक कर देता हूँ। 7th क्वेश्चन मैंने स्क्रीन ऑलरेडी काफी बड़ी कर रखी है, वो भी दिख रहा होगा। 7th यस सर। -2x cos x स्क्वायर x स्क्वायर। हाँ अभी चेक करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमको ये पता होना चाहिए कि d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है। d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कॉसेक माइनस स्क्वायर, cosec स्क्वायर। और d बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स होता है, वो होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। अब कोई बच्चा अगर ये कहता है कि सर मेरे को ये फॉर्मूले लर्न नहीं हो रहे, तो बेटा ये बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, ये 8 से 10 फॉर्मूले हैं। तो 8 से 10 फॉर्मूले ये बेसिक डिफरेंशिएशन के हैं, जैसे साइन एक्स का, कॉस एक्स का, एक्स की ई की पावर एक्स का। अगर आपको लर्न नहीं है तो मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको लर्न करवा रहा हूँ, आप अभी लर्न कर लो। जैसे देखो मैंने तुमको tan x का बताया, x की पावर n का बताया, sec x का बताया, ये cot x का है, ये cosec x का है। ये आपको लर्न होना ही चाहिए। ये नहीं पता होगा तो फिर तो आप डिफरेंशिएशन स्टार्टअप ही नहीं ले सकते हो, मतलब आप कुछ करोगे ही नहीं, छोड़ना पड़ेगा पूरा क्वेश्चन ही एग्जाम में। तो बच्चों जिसको डिफरेंशिएट करते हैं उसको y मान लेते हैं। और बच्चों ये बड़ा बड़ा अगर रूट लिखा हो तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसको आप इस तरह से पावर में हाफ लिख दो, ठीक है। और लिखो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सिर्फ बचेगा d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर होल पावर हाफ, ठीक है, ये बचेगा। अब 1 मिनट इधर ध्यान देना बेटा। बेटा ये बताओ x की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -3/2। x की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन -3/2। सॉरी सर, नहीं सर, सॉरी सर, सर हाफ रहता है 1/2 रूट है। देखो कैसे करना है, हाँ हाँ कोई बात नहीं, एक मिनट। देखो n x n-1, एक बार करके देख लो क्या जाता है। ये हो गया x की पावर -12, दिस इज 1/2। ये कहाँ से आवाज आ रही भाई, किसके यहाँ मैच चल रहा है? ओके, तो ये हो गया 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स का बच्चों कोई डिफरेंशिएशन निकालता नहीं है, ये आपको याद कर लो, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। यस सर। ओके, तो इधर ध्यान दो बच्चों, अब इसको आपने माना है u, तो u की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट u। रूट u आपका क्या है, कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये देखो बच्चों यहां तक हो गया। अब बच्चों अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक एक करके स्टेप करो, आप मेरी तरह सारे स्टेप एक साथ ना लिखो, ठीक है। अब जिसने आपको u माना था उसको आप फिर से डिफरेंशिएट करो, तो ये है 2 से 2 कैंसिल। हाँ, cot u का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cot u का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर u, क्योंकि एक्स स्क्वायर को आपने फिर से u मान लिया होगा। तो cot u का क्या हो गया, cot u का हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर u, और एक्स स्क्वायर का आपको फिर से करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। तो क्वेश्चन इज फिनिश नाउ, यही बच्चों आपका आंसर हो गया।
सर cot x स्क्वायर तो ऊपर लाके tan नहीं कर सकते, tan x स्क्वायर लिख दें डरू। हाँ वो आपके ऊपर है, सिंप्लीफाई करना आपके ऊपर है, आप करिए ना करिए छोड़ दीजिए। डिफरेंशिएशन कर लिया, वही काफी बड़ी बात सर है, वो आप स्टेप सर समझने आपने की कोशिश cot करिए। x स्क्वायर जो ब्रैकेट के अंदर उसे u माना था ना, माना है ना हाँ हाँ यस बेटा, अगर मैं इस तरह से सर, कभी भी तभी आपने ब्रैकेट, सर थर्ड स्टेप में नीचे 1/2 अंडर रूट हाँ में वो cot x स्क्वायर। हाँ ये u है, यस बेटा, u की पावर हाफ का होता है, u मतलब रूट x का होता है 1/2 रूट x, तो रूट u का होगा 1/2 रूट u, बस यही लिखा है। और जिसको u माना था उसका मैंने फिर से डिफरेंशिएशन किया, लेकिन जब मैंने उसका डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट किया तो हमको उसका डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अगर वो cot x होता तो हम माइनस cos x स्क्वायर लिख देते, लेकिन ये cot x थोड़ी नहीं है, ये cot u मानना पड़ेगा, फिर cot u का होगा माइनस cos x स्क्वायर u, और जिसको u माना Yes, था sir. फिर से मैंने किया तो ये 2x हो गया। यस अभी तो हमने कुछ उठाया ही नहीं है, ये तो मैंने तो आपकी सिर्फ एनसीईआरटी उठाई है। Yes, sir. दूसरा ठीक है, ओके, ठीक है, हर बच्चे को क्लियर हो गया होगा, अच्छी बात है। तो बच्चों अब आपके पास ये जो एक्सरसाइज है ना, इस एक्सरसाइज का नाम है 5.2। तो आप ये 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 तक अपने आप कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क हो गया, जिसको मैं आफ्टर क्लास आपको भेज दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 तक आप खुद से कर सकते हैं, तो 8 तक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने होंगे। अब लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, ताकि हम लोग और भी सीख पाए। जैसे एक बच्चा कह रहा था कि सर वो ट्रिग्नोमेट्री में पता नहीं क्या होता है, हम कर नहीं पाते हैं ये वो, जस्ट वेट। तो बच्चों देखो आपकी स्क्रीन पर एक्सरसाइज 5.3, ध्यान देखो आपकी स्क्रीन पर है एक्सरसाइज 5.3, ठीक है। इसमें देखो क्या लिखा है, फाइंड dy बाई dx इन द फॉलोइंग, यानी इसमें जितने भी 15 क्वेश्चंस हैं, उन 15 के 15 क्वेश्चंस में आपको dy बाई dx निकालना है और कुछ भी नहीं चाहिए। तो बच्चों हम लोग सबसे एक बार पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जस्ट लेते हैं, उसको करके देखते हैं क्या होता है। पहला क्वेश्चन ये है बच्चों, आपको उसको डिफरेंशिएट करना है और dy बाई dx निकालना है, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन है, तो बच्चों अब आप यहां पे लिख देना डायरेक्टली, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिखा, तो 2x का 2 हो जाएगा 3। Yes, sir. ओके, अगर किसी को डिफरेंशिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो अभी मैं पहले सारे स्टेप्स लिख रहा हूं। देखो अगर आपको प्रॉब्लम है कोई, तो मैं पहला क्वेश्चन है इसलिए अभी सारे स्टेप्स लिख देता हूं। ये देखो बच्चों मैंने सारे स्टेप्स लिख दिए, मतलब हमने लिखा है ना डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमने इस तरह से लिख दिया। अब बच्चों एडिशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन स्प्लिट हो जाएगा, 2x का होगा, फिर डिफरेंशिएशन 3y का होगा, फिर डिफरेंशिएशन sin x का होगा। ऐसे तो मैं एक ही स्टेप में लिख देता, लेकिन आप फ्रेशर हो इसलिए सारे बता रहा हूं। तो बच्चों 2x में 2 बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो बेटा 3 बाहर आ जाएगा और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है dy बाय dx। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, dy बाय dx, और sin x का हो गया cos x। तो बच्चों ये हो गया 3 dy बाय dx इज इक्वल टू cos x माइनस 2। तो बच्चों यहां से निकल के आ गया dy बाय dx इज इक्वल टू cos x माइनस 2 होल डिवाइड बाय 3, होल डिवाइड बाय 3। आंसर आ गया आपका बच्चों, ध्यान Yes, दो sir. आपका आंसर आ गया। सर हम लोग पहले अगर y की वैल्यू निकाल देते हैं अलग, मतलब y की वैल्यू अलग कर हाँ लेते वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, लेकिन अमूमन जब इक्वेशंस दी होती है ना, तो इक्वेशंस में y की वैल्यू निकालने में टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर डालते हैं। वैसे करोगे तो भी सही है, ऐसे करोगे तो भी सही। तो बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन था, आपने देखा कि बेहद आसान था, कोई ऐसा कोई डिफिकल्ट प्रोसेस हमने नहीं किया। तो बच्चों थोड़ा सा और पेशेंस रखो। अब हम लोग को थर्ड क्वेश्चन करना है, और थर्ड क्वेश्चन को देखो कई लोग गलत भी करते हैं, हो सकता है आपके दिमाग में चल कुछ और रहा हो और आप भी गलत कर दो। देखो थर्ड क्वेश्चन आ गया,
तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, dy बाई डी एक्स निकालना है। आप हर बार की तरह लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, या आप अपने आप से बार बार लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ बी वाई स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई, ये आ जाएगा। ए कांस्टेंट है बच्चों, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा अगले स्टेप में। इधर b कांस्टेंट है, यहाँ d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये d बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई। इधर ध्यान देना बच्चों, क्योंकि ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चंस में यूज होगा। इधर ध्यान दो एक मिनट सभी लोग। बच्चों कभी भी आपके पास अगर आ जाए कि डिफरेंशिएशन करना है वाई स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में, तो बच्चों dy और dy का मल्टीप्लाई। हाँ, यस यस, तो ये बच्चा सही बता रहा है। ये कह रहा कि सर वो y का फंक्शन है, नीचे x का फंक्शन है, ऊपर सर y अगर का x मल्टीप्लाई dy। हाँ, चेन रूल लगाना पड़ेगा। यस, इसमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। मतलब इसको करने के लिए यस सर। हम dy से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। हम dy से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अगर आपको कम दिखाई दे रहा है तो मैं बड़ा कर देता हूँ। देखो मैंने dy से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो बच्चों y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2y और इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो हर बच्चा मेरी बात ध्यान से सुन ले, y स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है वो x के रिस्पेक्ट में होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये अभी मैं आपको पूरा प्रॉपर करके बता रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में आपके कोई भी सर होंगे तो वो आपको इतना डिटेल में नहीं बताएंगे। वो एक ही स्टेप में खटाखट लिख देंगे कि अगर y क्यूब है तो वो एक ही स्टेप में लिख डालेंगे कि y क्यूब का हो गया 3y स्क्वायर और y का हो गया dy बाई डी एक्स। एक ही स्टेप में लिख जाएंगे। इसलिए वो स्टेप्स कहाँ से आते हैं वो आप समझ लीजिए। नहीं समझ पाए तो दोबारा समझिए। जैसे आपके पास y की पावर 4 आ गया, तो आप क्या करोगे, dy से पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, तभी तो y की पावर 4 y के रिस्पेक्ट में 4y क्यूब होगा। हो गया 4y को dy बाई dx। हाँ, तो बच्चों अब मैं ये बात आपसे यहाँ पर अप्लाई करवा रहा हूँ। इधर ध्यान दो, ये हो गया a और d बाई डी एक्स ऑफ x हो गया 1 प्लस b, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब बच्चों देखो प्रॉब्लम फिर से फंस गई। अब ये cos x नहीं है, अगर cos x होता तो हम x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन x लिख देते। ये cos y है, तो तुम कहोगे सर हम dy से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। कैसे करोगे? कोई बच्चा है जो बताएगा? माइनस cos y dy बाई dx ऑफ cos y। देखो इसको कैसे करेंगे, कहोगे सर इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम dy से हाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तभी होगा माइनस साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो बच्चों मैं अभी आपको एकदम प्रॉपर बता रहा हूँ, सीखने की कोशिश करिएगा बिल्कुल। तो ये हो गया माइनस साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब बच्चों क्वेश्चन जहां तक है वो फिनिश हो चुका है। अब आपको dy बाई डी एक्स के टर्म्स कलेक्ट करने हैं। तो dy बाई डी एक्स के टर्म्स हो गए 2by प्लस साइन y इज इक्वल टू माइनस a। तो बच्चों आपका dy बाई डी एक्स हमने सेपरेट कर लिया, दिस इज माइनस a डिवाइडेड बाय 2by प्लस साइन y। आपका आंसर आ गया बच्चों, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, आंसर नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको डब्बे के अंदर डाल देता हूँ, जस्ट वेट। ये मैंने डाल दिया, ठीक है। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से डिफरेंशिएशन चल रहा है। मैंने Yes, सारे sir. स्टेप्स आपको खोल करके बताए हैं ताकि आप डिफरेंशिएशन समझ Yes. पाए। यस सर। ओके, इधर ध्यान दो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं हम लोग। ओके, फोर्थ ही कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे लेवल। देखो बच्चों ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये आ गया आपकी स्क्रीन पे। तो अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए। तो बच्चों जब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा, जस्ट वेट, ये आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ y।
ये हो जाएगा। तो बच्चों अब यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, x और y क्या हो गया, x और y हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन। इधर ध्यान दीजिए, x और y आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन। तो कैसे करेंगे इसको, पहला फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा फंक्शन, फिर दूसरा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ पहला। इधर बच्चों ध्यान देना एक मिनट, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, d2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये जस्ट मैंने आपको अभी पीछे बताया है कि वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप कैसे, 10x का x के रिस्पेक्ट में हो गया sec स्क्वायर x, और ये बन गया dy बाई dx। तो बच्चों ये हो गया x टाइम्स dy बाई dx प्लस y, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, ये हो गया 2y dy बाई dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x प्लस dy बाई dx। तो बच्चों आपको फाइनली dy बाई dx निकालना है, तो आप dy बाई dx के टर्म्स कलेक्ट करिए। यहां से आएगा x प्लस 2y, वहां से -1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y। तो बच्चों फाइनली आपका dy बाई dx निकल के आ गया, दिस इज sec स्क्वायर x माइनस y होल डिवाइडेड बाय x प्लस 2y माइनस 1। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर हो गया। इसको मैं ब्लॉक में डाल देता हूँ, कोई कंफ्यूजन है तो आप दोबारा पूछ लो। बच्चों डिफरेंशिएशन सीख लेना, मैं बार बार बता रहा हूँ, वरना आपको मतलब काफी बुरी हालत हो जाएगी, क्योंकि डिफरेंशिएशन पे डिपेंडेंट है सारी दूसरी एक्सरसाइजेस। मतलब वहां दूसरी एक्सरसाइज में आपको कोई डिफरेंशिएशन करना थोड़ा ना सिखाएगा, वहां पे डिफरेंशिएशन का सीधा एप्लीकेशन होगा, चाहे वो टेंजेंट हो, चाहे वो नॉर्मल हो, कुछ भी हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो, डिफरेंशियल इक्वेशंस हो। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया सभी बच्चों को, आगे कंटिन्यूएशन करते हैं। नोट कर रहे हैं। ओके नोट कर लो, कोई बात नहीं भाई, नोट कर लो। देखें कितने कितने लोग अपने की ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी कॉपी कर लेते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चलो कर तो देते ही हैं। कौन सा कर दे, 7th कर देते हैं, पहले एक एक करके बढ़ाते हैं, 7th करते हैं फिर नीचे जाते हैं, पहले 7th कर लेते हैं। अब 7th वाले में हम इतनी डिटेल में नहीं बताएंगे, अब अपने आप समझो कैसे होगा। चलो 7th क्वेश्चन, सबसे पहले लिखेंगे d अपॉन dx ऑफ साइन स्क्वायर y प्लस d अपॉन dx ऑफ cos x y d बाई dx ऑफ पाई। ये है क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। प्रॉब्लम है अभी भी, तो यहाँ साइड में देखो मैं बता रहा हूँ, इसको इस तरह से लिख दो, साइन y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यू स्क्वायर का क्या हो गया, 2u हो गया, ठीक है, यू स्क्वायर का 2u हो गया, और जिसको u माना था, किसको u माना था, साइन y को, तो साइन y का क्या हो जाएगा, cos y, और y का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा dy बाई dx। ध्यान से देखना, हो सकता है काफी बच्चों को ये समझ में ना आया हो कि साइन स्क्वायर y का ये सर ने कैसे अरेंजमेंट फिट कर दिया। तो मैंने आपको समझाया, इसको लिख दो साइन y का होल स्क्वायर, तो u स्क्वायर का हो गया 2u, और जिसको u माना था उसका मैंने फिर से किया, यानी साइन y का किया cos y, और फिर y का dy बाई dx। तो हमेशा याद रखो y का dy बाई dx आपको हमेशा लिखना पड़ेगा। जैसे आप y क्यूब का कर रहे हो तो 3y स्क्वायर इंटू dy बाई dx, आप y की पावर 100 का कर रहे हो तो 100y की पावर 99 इंटू dy बाई dx। तो अगर y का फंक्शन होगा तो dy बाई dx हमेशा अलग से आएगा, ये बात रट लो अपने दिमाग में, ठीक है। तो ये हो गया 2 sin y cos y इंटू dy बाई dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ cos xy। इधर ध्यान दो बच्चों, ये cos u बन गया, तो cos u का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन यू। कॉन u, गुड गुड, cos u का माइनस साइन u, और जिसको u माना था उसका फिर से करेंगे। अब हम एक ही स्टेप में कर दे रहे हैं,
चलो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करो, तो एक्स का नहीं करते हैं, वाई का सर, डी वाई वो- बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस वाई का नहीं करते हैं, एक्स का 1 हो जाएगा। ये देखो मैंने Yes, sir. यू का कर दिया, और पाई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। ऐसा कोई बच्चा जिसको नहीं समझ में आया हो दोबारा पूछ सकता है? नो सर, ओके मैं, ठीक है, गुड, अच्छी बात है। आ फिर गया सर। दिस इज 2 sin y cos y। अगर थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री जानते हो तो मेरी हेल्प कर दिया करो कभी कभी बीच में, Sin 2y. कहा करो उसको sin 2y लिख लो। sin 2y इज 2 sin y cos y। और अगर नहीं भी लिखोगे यार तब भी चलेगा, बस आप डिफरेंशिएशन करना है इसमें। तो x sin x y dy by dx, फिर माइनस का y sin x y इक्वल टू 0। ठीक है, अब dy by dx के टर्म्स कलेक्ट कर लो बच्चों। तो dy by dx के टर्म्स होंगे क्या क्या है? dy by dx के साथ आएगा Sin एक 2y आएगा minus x sin sin. 2y माइनस एक्स साइन एक्स माइनस x sin xy, ठीक है, इक्वल टू y Y sin sin xy. xy। तो यहां से बच्चों आपका dy by dx निकलेगा y sin xy होल डिवाइडेड बाय sin 2y माइनस x sin xy। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन इज फिनिश। ओके, समझ में आ गया होगा, ठीक है। Yes. ओके, गर्ल्स में तो कोई जवाब नहीं दे रहा है। पीयूषी तुम हो बेटा क्लास में, समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। ओके, सर जैसे इतना अरेंज ना करें, एक स्टेप पहले छोड़ दें तो क्या मार्क्स कट जाएंगे क्या सर? बोलूं नहीं नहीं, आपसे dy by dx पूछा गया है तो आप dy by dx तो निकालेंगे ही ना, तो अरेंज मतलब करना। वो तो आपसे पूछा ही गया है भाई, जो Yes, पूछा गया sir. वो तो निकालना ही पड़ेगा। ओके, एग्जाम में याद रखो हमेशा जो पूछा जाता है वहां तक तो हमें करना ही है। ओके, तो बच्चों अब हम लोग 10th 11th 12th 13th इस तरह के क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं Yes, और sir. देखते हैं क्वेश्चंस में क्या करना होता है। तो सारे बच्चों ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये सब अपनी डोमेन में डिफाइंड होते हैं, तभी ये डिफरेंशिएशन के लिए दिए जाते हैं। आपको उनकी Yes. डोमेन वगैरह अलग से नहीं चेक करनी होती है, ये सब अपनी डोमेन में डिफाइंड है। ठीक है, आपको अलग से कुछ चेक नहीं करना होता है। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है। अब बच्चों ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो लोगों ने डिफरेंशिएशन इतनी कम पढ़ी रखी होती है, तो वो क्या करते हैं, वो हमको ऐसे बताते हैं सर कि इसको कर लीजिए, सर आपने हमको सिखाया था कि d बाई डी एक्स, तो ध्यान देना, या आप लोग बाद में करोगे और करके मेरे को भेजोगे भी। आप कहोगे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर ये पहले होता उसको एक्स को tan थीटा लेके सिंपलीफाई हाँ, मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको इसीलिए सिंपलीफाइड बताया था कि सिंपलीफाई कैसे करते हैं, और मैंने आपको वहीं पे सिखा दिया था कि इसको सिंपलीफाई करने के बाद ही डिफरेंशिएट करा जाता है। Yes, sir. लेकिन तब भी बच्चे क्या करेंगे, इसको कहेंगे tan इनवर्स u का 1/1 प्लस u स्क्वायर, और उसके बाद जो सर ये बड़ा सा फंक्शन है उसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। ऐसा ऐसा वो लोग करेंगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बच्चों आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन पढ़े हैं उनका अब आपको यूज करना है। तो हर बच्चा जानता है कि tan इनवर्स के अंदर अगर tan थीटा आ जाता है तो वो थीटा बन के बाहर निकल सकता है, लेकिन sir. अब हम इसको बनाएं कैसे? एक्स तो को तुमने tan अभी थीटा बताया कि x को tan थीटा पुट कर दो, तो अगर x tan थीटा है तो थीटा आपका हो जाएगा tan इनवर्स x। तो बच्चों ये बन जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अंदर फॉर्मूला किसका बन गया, tan 3 tan थीटा। थीटा tan 3 theta. ओके, तो बच्चों अब देखो क्वेश्चन एक लाइन में खत्म, ये हो गया 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है tan 3 tan इनवर्स inverse. x। डिफरेंशिएट कर दो तो tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन इज फिनिश। क्वेश्चन इजी था, हो सकता है आप टफ बना दो, तो टफ ना बना देना। कई बच्चों की तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है करते करते वो देखते ही बता सकते हैं कि सर इसका डिफरेंशिएशन वो अंदर tan 3 थीटा है, 3 थीटा बन जाएगा, यानी कि 3 tan इनवर्स x। सर आंसर है 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर।
कई बच्चे ऑब्जर्वेशन से बताने लगते हैं कुछ दिनों बाद, लेकिन हाँ आपको सही तरीका पता हो। लेकिन आप चेन रूल लगा रहे होगे तो आप ऑब्जर्वेशन आपका काम नहीं करेगा, उल्टा आप गलत बताओगे। तो ये बच्चों आप जितने भी क्वेश्चन अपनी स्क्रीन में देख रहे हो ना, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये जितने भी टाइप के क्वेश्चन है ये सब सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बने हुए हैं, सारे के सारे। ठीक है, सर तो वैसे सर हाँ, 10th वाला क्वेश्चन सर लेंदी हो जाता, पर किया जा सकता है 6 मेथड से ना। नहीं नहीं आप वैसे नहीं करेंगे, बता तो रहे, इतनी देर से वही सिखा रहे हैं, आप नहीं करेंगे वैसे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा करके आएंगे तो टीचर संदेह में आ जाएगा। अरे सर वो तो ये पेपर की बात नहीं कर रहा है, वैसे आ तो जाएगा ना आंसर, मैं ये बोल। हाँ करके चेक करो और बताओ मेरे को आ रहा है एग्जैक्ट यही आंसर, करके चेक करो। कर रहा है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं कॉपी कर रहा हूं, जरा कोशिश करो करने की। ये कर दिया है। चलो बच्चों करना स्टार्ट करो। अब आप कहोगे सर इसमें तो हम और ज्यादा मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि सर हमको तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सर फिर cos 2 लेकिन थीटा सर को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, पाई बाय 2 माइनस। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस। तो सब बच्चे कहेंगे सर अंदर तो cos थीटा का फॉर्मूला, एक काम कर लेते हैं सर, जो होगा आगे देखा जाएगा, पहले हम x की जगह tan थीटा पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अंदर बन गया बच्चों किसका फॉर्मूला, ये बन गया cos 2 थीटा का। अब आप कहोगे सर ये कैंसिल तो होगा नहीं, तो कुछ नहीं करना, जैसा आपने कहा वैसे कर लो। cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, cos थीटा को लिख दो साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। और थीटा क्या है आपका, थीटा आपका है tan इनवर्स x। तो बेटा आप लोग का dy बाई dx निकल करके आ जाएगा -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या सारे बच्चों का आ गया आंसर? यस सर। ओके चलो भैया समझ गए डिफरेंशिएशन, तो काफी अच्छी बात है। इसके आगे वाली एक्सरसाइज है वो भी बहुत तेजी से बच्चों की गलत होती है। तो बच्चों ये वाली एक्सरसाइज अब आप समझ गए होंगे, तो अगर आप Yes, समझ sir. गए हैं तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस, यानी 1 से लेकर के 15 के तक सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। यानी कि क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 15 ये सारे आपके होमवर्क में क्वेश्चंस रहेंगे। अब आप सारे करेंगे और जो नहीं आएगा वो आप हमसे पूछेंगे, हम आपको वो बता देंगे। ठीक है, समझ गए होंगे? ओके तो बच्चों ठीक है, ये एक्सरसाइज समझ गए? ठीक है, तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यूएशन में लेते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। और ये नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके पास जो 5.4 है, वो 5.4 भी आप होमवर्क में ले लीजिए, इसको आप खुद से कर लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। 5.4 भी आप होमवर्क में डाल लीजिए, इसको आप खुद से करिएगा। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है क्लास में जिसको प्रोडक्ट रूल पता है लेकिन डिवीजन रूल नहीं पता डिफरेंशिएशन? किसी को अगर डिवीजन रूल डिफरेंशिएशन का नहीं पता है तो वो मेरे से पूछ ले, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। ओके एक बच्चे का मैसेज, ओके मैं जस्ट एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ बस, बाकी सब डिफरेंशिएशन नॉर्मल है। हमने कहा ना अगर आपको डिफरेंशिएशन आ गया तो एक्सरसाइज जल्दी हो जाती है। इधर देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मैं सिखा देता हूँ। बच्चों मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, मैंने बताया था कि अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है तो आप ऐसे लिखते हो, पहला फंक्शन डी बाई डी एक्स, दूसरा फंक्शन, ये अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है। और डिवीजन रूल या जिसको हम लोग क्वोशिएंट रूल कहते हैं, ये क्लास 11th में मैंने आपको सिखाया था, लेकिन बाय द वे अगर नहीं याद है तो आप कैसे लगाते हैं ध्यान से देखिए। नीचे वाला फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला फंक्शन।
डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। सब बच्चे यहाँ पर ध्यान दें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं अभी भी। ये डिवीजन रूल होता है, डिवीजन रूल अप्लाई करने नहीं आता तो मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन है e⁻x अपॉन sin x, ठीक है। चलिए अप्लाई करके दिखाएं, देखिए कैसे अप्लाई करते हैं। dy/dx इज इक्वल टू नीचे वाला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला, समझ गए, होल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर, बस अप्लाई हो गया। तो बच्चों e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है और sin x का cos x हो गया। तो बच्चों फाइनली आपका आंसर मैंने निकाल के दे दिया है, ये आपका आंसर हो गया। और सिंप्लीफाई करना चाहो तो और भी कर सकते हो, e⁻x टाइम्स sin x माइनस cos x होल डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x। आंसर आ गया बच्चों। किसी को कोई डाउट क्वेश्चन रूल में? नो सर। क्वेश्चन रूल में किसी को कोई डाउट नहीं है। अब बच्चों इसके आगे आप लोग को नई हेडिंग डालनी होगी। उस डिफरेंशिएशन का नाम होता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। उस डिफरेंशिएशन का नाम होता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो बच्चों एक्सरसाइज 5.2, 5.3, 5.4 इसमें सारे क्वेश्चंस आपको करने, ऑल क्वेश्चंस। सर टोटल कितनी एक्सरसाइज इस चैप्टर में सर? है बेटा 5.6 तक है, देखो। ओके बच्चों, यहां पर अब आपको हेडिंग डालनी होगी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। और अब आप कहोगे सर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले हेडिंग डालो, सब बच्चे यहां पर हेडिंग डालेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अरे मेरा क्या चेहरा देख रहे हो, हेडिंग डालो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक जैसे डालना चाहो। सब बच्चे हेडिंग डालो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये लिखा है आपकी एनसीईआरटी में, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। डाली हेडिंग। अब सबसे पहले बच्चे हम लोग के पास ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग को जो है इसको यूज क्यों करते हैं, ये अचानक क्यों पढ़ना पड़ता है। जैसे चेन रूल पढ़ा तो चेन रूल का समझ में आता है कि हम लोग क्यों पढ़ते हैं, वैसे ही लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम लोग क्यों पढ़ते हैं। देखो बच्चों कैसे आई कहानी इसकी। सबसे पहले हर बच्चा ये बताए कि a⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। a⁻x log a। a⁻x इंटू log a या ln a या log बेस e a। यस सर। या आप इसको a⁻x ln a भी लिख सकते हो, ये यस होता है, सर। ठीक है बेटा। a⁻x में आपने क्या देखा, ओके ये क्या है ये सब, चलो ठीक ओके। तो सबसे पहले आता है a⁻x, तो a⁻x का डिफरेंशिएशन होता है a⁻x इंटू ln, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझो, a यहाँ पर क्या होता है, कहोगे सर a एक कांस्टेंट होता है। a जो होता है एक कांस्टेंट होता है, जैसे 2⁻x का करना हो, 3⁻x का करना हो, तो ये यहां पर हेल्प करेगा, जैसे 2⁻x इंटू ln2, ये मैंने लिख दिया। तो a क्या होता है, बेसिकली कांस्टेंट होता है। लेकिन बच्चों अगर आपके पास कोई कह दे कि आपको x⁻x का डिफरेंशिएशन करना है, तो आपको अगर जानकारी नहीं होगी तो तुम कहोगे कि सर ने बताया था a⁻x इंटू ln a, तो उसका आंसर हो जाएगा x⁻x इंटू ln x, ये आंसर हो जाएगा इसका। हम कहेंगे गलत है वो, a⁻x का डिफरेंशिएशन a⁻x ln a तभी होता था जब a कांस्टेंट होता था, ये x⁻x है। जब x⁻x होगा तो वहां पर हमें लॉग लेना पड़ता है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की स्टार्टअप लेना पड़ता है। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब पहचानोगे, जब तुम्हारे पास इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, यानी कि किस टाइप के, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस हैं तो समझ जाना कि वहां पर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का हम यूज करेंगे। समझ में आया? तो सबसे पहले हम एक आपको करके दिखाते हैं। जैसे बच्चों आपको मान लो
एक एग्जाम्पल जो लिया उसी सर को ले नोट लेते। करना था सर। हाँ हाँ बिल्कुल कर लो भाई, मैं रुका हूँ, ये लो। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं लिखा है तो भी आप नोट कर लो। मैं बस आपको इतना बता रहा था कि वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल दिखता है तो उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें दोनों तरफ लॉग लेने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम इस तरह के डिफरेंशिएशन को कहते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लेकिन इसकी पहचान क्या होगी? वेरिएबल की पावर वेरिएबल आपको नजर आने लगेगा। ठीक है, लिख लिया? ओके, तो बच्चों यहां पर ध्यान से देखो, x की पावर x है, कैसे करेंगे? x की पावर x कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले बच्चों आपको log लेना पड़ेगा, और log किस पे लेते हैं? बेस e पे। तो दोनों तरफ log बेस e पे लीजिए, मतलब आप दोनों तरफ ln लीजिए। क्या ले लीजिए? ln। और बच्चों ये log की प्रॉपर्टी तो आप जानते ही होंगे कि जैसे log m की पावर n है, तो ये क्या होता है? ये होता है n log m। लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टी तो आप जानते ही हैं। तो बच्चों यहां से काम करो, ये जो पावर है उस पावर का x बाहर ले आओ, यानी अब लिख दो x ln x। समझ में आया? फिर बच्चों उसके नीचे लिखो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो लिखो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ ln y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x ln x। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? पीयूषी समझ में आ गया तुम्हें यहां तक? यस। ओके, तो हमने दोनों तरफ क्या किया है? लॉग ले लिया, उसके बाद डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो चलो मैं किसी से पूछ लेता हूं अब, तो जस्ट वेट, देखिए कौन कौन है क्लास में। ठीक है, मैं सबसे पहले एक बच्चे से पूछता हूं, उस बच्चे का नाम है ओके देवांश। मैं देवांश से ये पूछना चाहता हूं कि बताओ बेटा ln y का डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में? ओके, देखा, कैमरा चालू बंद कर रहे हो, इसका मतलब आप क्लास में नहीं बैठे हो। कौन बच्चा बताएगा ln y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में? कोई है बताने वाला? यस सर। हाँ सर बताओ। 1 by by d by dy by dx। 1 by y into dy by dx। 1 by into dy by dx ओके, of तो y। हर बच्चे सोचने लगा कि ln x का होता है 1 अपॉन x, लेकिन ये ln y है तो उसका होगा 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। किसी को ना समझ में आया हो तो वो पूछ ले। आ और गया यहाँ प्रोडक्ट 1 ऑफ plus फंक्शन ln x। लगेगा x डी बाई डी एक्स ऑफ ln x प्लस ln x डी बाई डी एक्स ऑफ x। तो ये 1 बन plus गया ln x। बच्चों, हाँ हाँ यस बेटा, ये ln x का 1 अपॉन x होगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ln x, वहां x का x के रिस्पेक्ट में 1 आ गया। बच्चों इधर ध्यान देना, ये जो y होता है ना, ये वाला y, इस y को हम लोग इधर ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले आते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा y टाइम्स, और y की वैल्यू पुट कर दो। y आपका क्या था? सबसे टॉप पे देखो, y आपका है x की पावर x। तो बच्चों फाइनल आंसर आ गया x की पावर x 1 प्लस ln x। दिस इज योर फाइनल आंसर। और बच्चों अमूमन बच्चे जो होते हैं, अगर तुम उनसे पूछोगे ना कि x की पावर x का डिफरेंशिएशन बताओ, तो वो निकालेंगे भी नहीं, तुमको ऐसे ही बता देंगे कि x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x। तो आपने इसको पहली बार देखा है कि x की पावर x का डिफरेंशिएशन कैसे किया गया है। तो आप इसको गलती से भी a की पावर x की तरह ट्रीट मत करिएगा, वरना आपके क्वेश्चंस गलत होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो a की पावर x में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि वो a क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट नहीं है, x वेरिएबल। ठीक है भाई, ओके, समझ में आ गया? समझ में आ गया तो एक्सरसाइज देखो, ये तुम्हारी एक्सरसाइज है, ये देखो तुम्हारी एक्सरसाइज ये है पूरी। और अगर किसी को समझ में आ गया तो वो थर्ड क्वेश्चन अपनी कॉपी में करें। सब बच्चे थर्ड क्वेश्चन अपनी कॉपी में करना स्टार्ट करें। ये देखो स्क्रीन पे आ गया।
चलिए स्टार्ट करिए थर्ड क्वेश्चन करना। चलो चलो करो। किसने कर लिया? ओके, तान्या कर लिया तुमने? तान्या तुमको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा चलो ठीक है, ओके आती होगी वही। सर इसका आंसर कॉस होगा क्या सर? सिर्फ इसका आंसर कॉस होगा? सॉरी, कॉस 1/x। नहीं नहीं बेटा, कॉस x। नहीं आप सुनो, हमने अभी आपको इतनी देर तक ये बताया है कि जिसको डिफरेंशिएट करना होता है उसको आप पहले y मान लेते हो, तो आप इसको पहले y मान, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, log x भी वेरिएबल है, cos x भी वेरिएबल है, ठीक। अब बच्चों वेरिएबल की पावर वेरिएबल होता है तो मैंने आपको क्या बताया कि आप दोनों तरफ log लेते हो, वो भी ln। तो बच्चों जब आप ln लोगे तो ln लेते ये कैसे नजर आएगा? ये ऐसे ही तो नजर आएगा। और ये याद रखो कि आपकी एनसीईआरटी में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कहीं भी लॉग लिखा रहता है तो वो ऑब्वियस सी बात है वो बेस ई पर है, और अगर आपसे बेस ई नहीं कहा जाता तो आप उसको अंडरस्टूड मान लीजिए, ठीक है। तो ये क्या बन गया बच्चों? ओके तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, जस्ट वेट। अंशुमन ने आंसर भेजा है, तो बच्चों क्या करेंगे? अगला स्टेप आप करोगे ln y cos x, पावर बाहर निकालोगे और बचेगा अंदर ln ऑफ ln x, ठीक है। log x को आप ln x ही लिख लीजिए, ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब बच्चों डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करिए। ln y का क्या हुआ? 1/y इंटू dy बाय dx, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, तो cos x का माइनस साइन x हो गया, ln ऑफ ln x का नहीं करते हैं, ठीक है। अब cos x का नहीं करेंगे, ln ऑफ ln x का करेंगे। तो कोई बच्चा बता सकता है कि ln ऑफ ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो ln u का हो जाएगा 1/u, ln u का हो जाएगा 1/u, 1/ln x, ठीक है ना। और जिसको u माना था यानी ln x का, उसका फिर से 1/x। करेंगे तो 1/x, तो यानी कि बेटा ln ऑफ ln x का 1/ln x नहीं होगा, वो होगा 1/x ln x, ठीक है। अंशुमन जो आपने आंसर भेजा था उसको चेक कर लेना बेटा। तो dy बाय dx इज इक्वल टू, y को उधर ले जाओ शिफ्ट करके, लिए जो नीचे y है उसको उधर ले जाओ, y की वैल्यू पुट कर दो। y आपका क्या है? y आपका है ln x की पावर cos x, ठीक है, ये आपका y है। अब जो आपको अंदर दिखाई दे रहा है वो सारी वैल्यूज आप पुट कर दो, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब थोड़ा ना क्वेश्चन में कुछ बचा, क्वेश्चन इज फिनिश नाउ, ठीक। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन करने का तरीका समझो, रटो नहीं। डिफरेंशिएशन सीखो कि डिफरेंशिएशन कैसे की जाती है। ओके सर डिफरेंशिएशन ऑफ ln x वो समझा दीजिए सर। ln ऑफ ln x, ओके कर देते हैं। इसमें क्वेश्चन है क्या सर वो हो वाला? गया सर हो गया सर, छोड़ दीजिए, अच्छा हो समझ गया। गया। यस सर। अच्छी बात है भाई, समझ गया। तो बच्चों इस एक्सरसाइज तक अभी हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे, मतलब ये एक्सरसाइज को आपको होमवर्क में नहीं लेना है, क्योंकि अभी बहुत सारे कंसेप्ट्स मैंने अभी नहीं बता पाया हूँ, और अभी बताना चालू भी करूंगा तो टाइम निकल जाएगा, रोकना पड़ेगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको एक्सरसाइज 5.5 अभी होमवर्क में नहीं करनी है, जब मैं इस पे एक और क्लास लूंगा 5.5 पे तभी आप इसको होमवर्क में इन्वॉल्व करिएगा, अभी आपको नहीं करनी है, आपको 5.5 से पहली वाली एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। आप अभी मत करिएगा वरना क्वेश्चंस आप गलत कर देंगे, आपका कॉन्फिडेंस सब लूज होने लगेगा। चलिए इधर ध्यान दो बच्चों, एक मिनट।
क्वेश्चन नंबर हम लोग अभी करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर है 13। ये आप कर सकते हैं, इसको आप करिए क्वेश्चन नंबर 13। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे। करना स्टार्ट करिए। आपकी क्लास का टाइम है आज 2:30 तक है, तो कोशिश करो आप कर लो। ठीक है, करना कर रहे हो? यस सर। यस सर। तो कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले आप दोनों तरफ पावर डिफरेंशिएशन को डायरेक्टली, सबसे पहले आपको दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो ln y की पावर x, तो बच्चों वेरिएबल की पावर वेरिएबल देखो तो लॉग लेने की आदत डाल दो। ठीक है, तो प्रॉपर्टी से ये बाहर आ जाएगा, ये भी प्रॉपर्टी से बाहर आ जाएगा। अब बच्चों दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है आपका यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ln y प्लस ln y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, फिर y डी बाई डी एक्स ऑफ ln x प्लस ln x डी बाई डी एक्स ऑफ y। तो ये हो गया x, ln y का क्या हुआ x के रिस्पेक्ट में, वो हुआ 1 अपॉन y dy by dx dy by dx प्लस ln y, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, फिर ln x का x के रिस्पेक्ट में 1 by x हो जाएगा, प्लस ln x और y का हो डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy by dx होता है। तो बच्चों आपका dy by dx निकल के आ गया, दिस इज x अपॉन y माइनस ln x is equal to y upon x minus ln y। तो dy by dx बच्चों आपका निकल के आ गया y upon x minus ln y होल डिवाइडेड बाय x upon y minus ln x। बच्चों आपका फाइनल आंसर निकल करके आ गया, चेक कर लो। इसके बाद बच्चों आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। चलो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या, आज की क्लास यहीं तक रख लेते हैं। आपको कोई डाउट हो तो पहले आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास यहीं पावर्स तक। को x वाली पावर को x की तरफ ले गए, y वाली पावर को y की तरफ ले गए, तो आंसर अलग क्यों आ रहा है? मतलब x वाली पावर को x, मतलब कैसी पावर? मतलब y टू द पावर 1/5 कर लिया, x की पावर 1/x कर दिया। मतलब हम नहीं समझ पा रहे, क्या बोल रहे हो? y की पावर 1 अपॉन y? सर दोनों तरफ 1 अपॉन x पावर में मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ऐसा होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा एक बार। वैसे तो जो मैंने आपको तरीका कराया ये प्रॉपर एकदम मेथड है, लेकिन बेटा ये डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चंस होते हैं ये सिंप्लीफिकेशन पे भी निर्भर करते हैं कि आप कितना सिंप्लीफाइड करते हैं। लेकिन अगर आपने डिफरेंशिएशन कर चुके हैं तो आप वहीं पर, जैसे मैंने इसको और सिंप्लीफाई नहीं किया, मैंने यहीं पे छोड़ दिया, ये आंसर है। लेकिन अगर आप बुक में बैक साइड में देखोगे तो वो जो मोस्ट सिंप्लीफाइड पर्सन होता है आंसर वो लिखते हैं। तो हमें वहां तक अपना टाइम नहीं वेस्ट करना होता है। अगर हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो दूसरे क्वेश्चन छूट जाएंगे हमारे। तो हम यहां तक भी लिखेंगे तो भी हमको उतने ही नंबर लिखेंगे, चाहे हम दुनिया भर की ट्रिग्नोमेट्री लगा के सॉल्व कर देंगे तो भी उतने नंबर मिलेंगे। इसलिए डिफरेंशिएशन का मतलब आप dy by dx जहां आपका निकल जाए वहां पे आप सावधान हो जाइए। और मेरे को आपका जो शायद क्वेश्चन है उसका जवाब शायद यही हमको समझ में आ रहा है, और बाकी मेरे को पता नहीं आपने किस तरह से आप उसमें कर रहे हो, या एक बार मेरे को भेज देना, मैं चेक कर लूंगा क्या बता रहे हो, क्योंकि ऐसे हम समझ नहीं पा रहे क्या बता रहे हो। ओके ओके, तो थैंक यू बच्चों, आज की क्लास हम लोग ओवर करते हैं। थैंक यू। आपके पास होमवर्क काफी सारा है, आप कर सकते हैं।